ये जगत भाभी की गवारपन से तो मैं एकदम रूबरू हुई ही नहीं थी। मैं अभी अभी रिसेंट इनके गवारपन को इतना क्लोजली ऑब्जर्व की हूँ और मैं क्या बोलूं, मेरा ना दिमाग सटक गया कि ये जो पता नहीं किस किस कंट्री में घूम करके आए हैं और जो अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हैं, जो आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हैं कि ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और इनकी हालत देखिए कि इनको मीशो के छपरी वाले 100 रुपए के कपड़े के अलावा इनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज क्या है नहीं है। चलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप लगाती हूँ, सबसे पहले आप इसको देखिए। प्रोडक्ट भाई बहुत ही अच्छा है, थैंक यू लिखा हुआ है और ये कितना सुंदर है, आप लोग देख रहे हैं। इसको आराम से आप डाइनिंग टेबल पे सजा सकते हैं। ये क्या है, डाइनिंग टेबल वाला ही है ना, वही तो हम कह रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे आराम से सजा सकते हैं ऐसे रख के, और आराम से इस पे प्लेट वगैरह रख के आप खाना खा सकते हैं। तो ये इतना का पीस है जो कि आप लोग देख रहे हैं, 1 3 और 3 6 7 8 9 10 पीस है और बहुत अच्छा है। सिल्वर ये जो एक ये लिए ना एवोकाडो, पता नहीं क्या है ये, वो 120 का है, छोटा महंगा आता है पर एक दिन में थोड़ी फायदा करेगा। बहुत हेल्दी होता है। शेक में उसको बनाना शेक बनाओगे ना, उसमें ले लीजिए, पक्का ले लीजिए। देखो तो बोलेंगे उठा लो, ये ले लो, ये पसंद है उठा लो। कौन कौन सा बोल रही है? और ये ठीक है, तो ये भी पहुंच गए हैं वहाँ पे और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात ये लो। आप हंस क्यों रही हैं इतना भाभी? हंस कहाँ रहे हैं, तुमको कहाँ हंस दिख जाता, हम हंस रहे हैं रो रहे हैं। इतना दिन से हूँ तो पता ही चल जाता है। रो दीजिए। नहीं नहीं, सबको हंसना ही दिखता है ना। मैं मीनिंग नहीं समझा भाभी इसका। कुछ नहीं, यहाँ भी स्पेस है, फिर यहाँ पे एक और चेन है, यहाँ स्पेस, फिर बीच में एक और चेन। ओ कितना ज्यादा है, छोटा सा स्पेस। मेरे हिसाब से फिर बाहर इधर निकलता है। स्पेस, फिर इधर भी देख रहे हैं, इधर भी स्पेस है। मतलब बहुत ही अच्छा है। नहीं, अलग अलग स्पेस है जी। नहीं, ये स्पेस नहीं है, बाहर निकल जाएगा। छोटा सा सब साइज का दे रखा है, जिसको जैसे यूज करना होगा यूज करेगा। उतना ही निकलेगा, मतलब 3 है टोटल ना। तो ये मेकअप इसमें सामान रखने के लिए बहुत लेस स्टेन, ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। इस पे हम गैस पे ऐसे रख के और अपना जो भी इसमें करना है क्रंची, जैसे पापड़ रोस्टर जाली लिखा है तो पापड़ वगैरह भी वो कर सकते हैं ना, चाहे और भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं ना। हमको लग रहा है इस पे बहुत सारा चीज, जैसे पास्ता ही बनाना तो उस पे वो पानी निकालने के लिए इस पे वो कर सकते हैं, बहुत सारे इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज है, आटा नहीं खिला सकता है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये। नए किचन में इसको ऐसे लगा देंगे तो सुंदर लगेगा। तो नए किचन के लिए हमने ये चीज मंगवाया। अंबाला एक घर है, कंटेंट नहीं है, बट हमें तो पता है कि अंबाला एक कंटेंट का जगह ही है, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। बाथरूम कांड, उसी अंबाला में किसी की बहन को गाड़ी से घसीट के उतारा गया था, किसी को स्विमिंग पूल में जाने से रोका गया था, उसी अंबाला वाले घर में अंशु को जलील किया गया था, उसके हस्बैंड को जलील किया गया था, रोटियों पे टॉन्ट मारा गया था, उसी अंबाले वाले घर की पूजा में अपनी ही बहन को बहुत गंदे तरीके से तिरस्कृत किया गया था। तो वो कंटेंट का ही जगह है। उसी अंबाला वाले घर में अपने ही गृह प्रवेश के दिन अपनी वाइफ को मार करके मुंह सुजा दिया गया था। तो कौन बोलता है कि कंटेंट की जगह नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, कंटेंट ही है वो। उसी अंबाला वाले घर में 5-5 बार शादियां होती है। हमारे घर में कहा एक पर्सन की एक ही बार शादियां होती है, बट उसी अंबाला वाले घर में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, नॉनसेंस एक्टिविटीज। तो देखिए गाइस, ये सब इतना सारा फल है, इतना सारा फल है। ये क्या है भैया, ये क्या है? अबगड़ो अबगड़ो ये क्या होता है अबगड़ो? और देखिए हम नारियल पानी ले लिए हैं, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि दीदी नारियल पानी पीजिए, थोड़ा हेल्दी हो जाइए, तो हम नारियल पानी ले लिए। वेरी गुड। और काम तो करना पड़ता है गाइस, क्योंकि अब अपना करना पड़ता है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ता है भाई, ये रह रहा कि किसको टॉन्ट मारती हैं आप।
तो जगत भैया एकदम ओपनली धमकी देते हुए दिखे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो इतिहास गवाह है कि जब मेरा मुंह खुलता है तो क्या होता है। तो हमने देखा ही है कि आपका मुंह खुलता है एक बार आप किसी को आकर के 100 गालियां देते हो, उसके बाद लगातार 2-3 महीने तक आपके पूरे खानदान को गालियां सुननी पड़ती है। सब कुछ हमारे सामने ही है। आई नो कि आप ज्यादा गंदे हो, मतलब आप और आपकी फैमिली इतनी गंदी है कि जिस तरीके की गंदगी आप करते हो वैसा सबके लिए करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से आपको धो रहे होते हैं। और इतना घमंड वो तब भी, मतलब कितने गए गुजरे क्रिएटर हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी वीडियो में गलत चीजें नहीं दिखाते, ऑफकोर्स दिखाते हैं। लाइक जैसे क्रिस्टी मायूस हो गई, पूरी भरपूर मात्रा में बकलोली होती है उनकी वीडियो में। प्रियादीप हो गए, या फिर एक मंदना भुट्टो जो है वो हो गए। लेकिन वैसे क्रिएटर को भी उतना क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है जितना आपको और आपकी फैमिली को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है भाई साहब, इतना गंदा बोला जा रहा है। उसके बावजूद आकर के आप टसन दिखा रहे हो, तो वही टसन ही जिम्मेदार है जो आपके साथ हो रहा है वो। क्योंकि आपको लगता है ना कि आप ऑनलाइन आकर के किसी फीमेल को 50 गाली दोगे, गंदी चीजें बोलोगे अपने पूरे खानदान को बैठा करके, तो उससे आप हीरो निखर के आओगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। और इस बार इनका इशारा जो है वो किसी रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं है, वो है अंशु के लिए और एक क्या निशा वगैरह जो भी है, इनके पता नहीं वो क्या है, तो उनके लिए है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। तो जगत भैया का 2-3 दिन से वीडियो आ रहा है, इनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और उड़ान इंस्टीट्यूट ओपन किया है इन्होंने पटना में मेरी वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे पटना के लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज हमारा तो लोकल है पटना। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी इनके इंस्टीट्यूट में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट इनका नहीं है, एक और जो इनके फैमिली फ्रेंड्स टाइप के जो है, हालांकि वो भी वैसे ही है, क्योंकि हमने वो वाली उनकी इंग्लिश देखी थी। क्या था, बिल एजुकेटेड, बिल एजुकेटेड वाली। तो जिसका ओनर ऐसा है, वहां पे टीचर कैसे कैसे होंगे उस चीज को बखूबी वीडियो देख करके आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इनके इंस्टीट्यूट में जाने की। और अगर आप जाने का मन बनाते हो तो एक बार इस पूरी फैमिली का वीडियो निकाल करके देख लो कि ये लोग किस गंदे तरीके से किसी के पीछे पड़ते हैं, क्या अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पटना वासियों से यही अनुरोध है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लोगों के मनोबल को नहीं बढ़ाना है। ये लीचड़ कीचड़ लोग पढ़ाई का मतलब भी नहीं समझते। वो आदमी क्या पढ़ाएगा किसी को जिसके घर में पूरा का पूरा फैमिली मेंबर अनपढ़ है, जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को हाउस हेल्पर बनाकर रखते हैं, जो अपने रिलेटिव्स के बच्चों को हाउस हेल्पर बनाकर के रखते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? हम तब इनके स्कूल में बच्चों को जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जब ये अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना बंद करके उन बच्चों का उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाएंगे। यार पता नहीं मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, मैं जब थोड़ा लाउड बोलती हूँ ना तो मेरे को ना खांसी सी आ जाती है। हाँ, ये तो हो गया कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चाहे जितना भी दिखावा करने की कोशिश करें कि इनको अवार्ड मिल रहा है, ये क्या ब्रेड जाम, इनको खुद कुछ नहीं आता है। ये क्या किसी को शिक्षा देंगे और क्या ये किसी को उड़ान भरवाएंगे? पटना में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो आप वहां पे अपनी स्टडी कीजिए। इनके इंस्टीट्यूट तक जाने की बिल्कुल नीड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। तो जगत भैया को अब नीड पड़ने लगी कि ओपनली आकर के धमकी दे रहे हैं। हालांकि इनको भी पता है कि इनकी सिचुएशन अब यूट्यूब पे क्या है। सुबह से उठ करके रात तक इनको गालियां पड़ती है, हर एक रिएक्शन चैनल पे, हर इनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ गालियां ही भरी पड़ी रहती है। तो इनको भी अपना औकात क्या है वो समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी जगत भाभी के बारे में।
जगत भाभी की एवोकाडो वाली वीडियो किसने देखी थी? ये 4 छिछोरे लोग इनके साथ में छोड़ करके। एक तो भाई ये कैसे कंफर्टेबल होती हैं जहां पे सिर्फ 4-5 जेंट्स हैं और घर में फीमेल के नाम पे इनकी बहन तो है, लेकिन इनको अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करना, अगर आप इनकी वीडियो देखते हो, जगत भाभी ना अपने देवरों के साथ में बहुत हैप्पी रहती हैं। तो ये अपने देवर के साथ शायद सब्जी फ्रूट्स खरीदने गई थी, तो वहां पे इनको दिखा एवोकाडो। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एवोकाडो क्या होता है। तो ये एवोकाडो को क्या बोली ना, उनको रिकॉल करने दो, अबागड़ो, हाँ ऐसा कुछ बोल रही थी। मतलब ये लोग खुद को ब्रांड बोलते हैं। भाभी जी वो जो एवोकाडो जो होता है ना, उसको हिंदी में बोला जाता है मक्खन फल के नाम से उसको जानते हैं। और वो बहुत हेल्दी होता है। डॉक्टर के अनुसार जो इंसान एवरीडे एवोकाडो का सेवन करता है उसको कभी कैंसर नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों में वो बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चों को अवश्य देना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी आईज में प्रॉब्लम है, उन बच्चों को जरूर देना चाहिए। और उसको खाने का तरीका ऐसे है कि उसके बीच से उसको काटो, और जो मतलब ऐसे लंबा उसको कट किया जाता है। अगर आप कभी खाना चाहे तो मैं आपको बता दूं, बीच से उसको कट किया जाता है, और उसका जो बीच वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसे लंबा कट के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको पूरा हटा दिया जाता है, बिकॉज वो हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। तो आपकी नॉलेज तो दिखती है, बस ले दे करके वीडियो रील्स के अलावा इनको कुछ समझ में नहीं आता। एक वीडियो मैं देख रही थी, मैं शॉक्ड हो गई जब इन्होंने बोला कि ये हम रात के 1:30 बजे शूट कर रहे हैं, फिर शूट करके उठेंगे तो इसको एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, प्रीमियर में डालेंगे, और उसके बाद सोने जाएंगे, और जैसे ही आंख लगना शुरू होगा फिर सुबह हो जाएगा और फिर से शूटिंग हमारी चालू हो जाएगी। तो ये है इनकी लाइफ स्टाइल, और इसको ये कहते हैं कि इनके पार्टनर इनको प्यार करते हैं। और इसी वजह से जब ये शायद कभी ज्यादा थक जाती होंगी तो ये वीडियो बनाने के कंडीशन में नहीं रहती। और यार जो इंसान पूरे दिन पूरी रात काम करेगा ना, ढंग का हेल्दी भोजन लेना है ना कुछ, तो ऑफकोर्स वो बीमार पड़ेगा। ऑफकोर्स उसको दिन भर जम्हाइयां आती रहेगी, जो जगत भाभी की वीडियो में हमें देखने को मिलते हैं। जगत भैया की भी फुल ऑन फैमिली के वीडियो में जम्हाइयां देखने को जो मिलती है। तो जब ये कभी कभी थक जाती हैं और थोड़ा लेजीनेस इनको फील होता है, तो जगत भैया का इनसे झगड़ा हो जाता है कि ये सूट नहीं हुआ, वो सूट नहीं हुआ। और जगत भाभी का कहना है कि देखिए हम आप लोगों के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए, आप तो वो हो जो जिसने अपने माता पिता के लिए कभी कुछ नहीं किया, आप वो हो जिसने अपनी बहन के लिए कभी कुछ नहीं किया, आप वो हो जिसने अपनी देवर देवरानी के लिए कुछ नहीं किया, अरे आप वो हो जिसने अपनी सास के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो आप किसी और के लिए तो क्या ही करोगे। आप सिर्फ जो भी करते हो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हो, और फिर जगत भैया को खुश करने के लिए। बिकॉज आप ये नहीं करो तो जगत भैया आपको घर से उठा करके फेंक देंगे, आपका फिर काम ही क्या है। प्यार तो वैसे भी जगत भैया को आपसे बिल्कुल भी है नहीं, वो तो दिखता ही है कैमरे पे। तो ये जो शूटिंग कर रही थी उसमें एक चीज बड़ी फनी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें इनको एक प्रमोशन के लिए आया हुआ, जिनको खाना बनाने में मन ही नहीं लगता, जिनको कुकिंग करना ही नहीं आता, जिसको घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको क्या पता कि पापड़ रोस्टर से कौन कौन सा काम ले सकते हैं। और एक्चुअली बस उसको आप कोई भी चीज रोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब उसको जैसे पापड़ ऊपर से ऐसे गैस पे रख के ना उस पर पका सकते हो, जैसे ऐसे वैसे वो काम चिमटा बिमटा से भी हो जाता है। लेकिन अगर घर में हर चीज, अगर मेरा मानना है कि किचन है तो हर एक चीज होनी चाहिए। तो ये इनको लग रहा था कि ये डेकोरेशन का सामान है। ये बोली कि देखो इसको ऐसे नए किचन में ऐसे लगा देंगे ना कितना सुंदर लगेगा। और भाई उस जिस वाले वीडियो में इन्होंने पापड़ रोस्टर दिखाया है, उस वाली वीडियो में ये इतने लिटरली इतने गंदे गंदे कपड़े दिखा रही हैं, इतने गंदे गंदे कपड़े। एक इन्होंने 100 रुपए का सूट पीस दिखाया, 100 या 125 का। उस सूट पीस में ये जो पैंट का फैब्रिक दिखा रही थी, लिटरली वो प्लास्टिक लग रहा था, लिटरली प्लास्टिक लग रहा था। तो मतलब एक ना स्टैंडर्ड होता है, जैसे निक्कू सुमित वगैरह का भी हम लोग अगर देखते हैं ना प्रमोशन की चीजें, तो कुछ कुछ चीजें ना, कुछ नहीं ऑलमोस्ट चीजें मतलब ठीक है, हम भले ही नहीं खरीदते हैं वो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ऑनलाइन चीजें, बट ऐसी भद्दी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम यक लगे। लेकिन जगत भाभी लोग जो प्रमोशन करती है वो चीजें देखो,
कोई क्लास नहीं होता। इनको बस प्रमोशन के लिए 2 रुपए भी कोई दे तो ये कुछ भी सेल करने में आ जाते हैं। एक और साड़ी का ये ब्लाउज दिखा रही थी जो सिल्वर कलर वाला, वो देखना वो साड़ी कितनी बाहियात थी। लेकिन जगत भाभी के पास जो भी आएगा ये किसी को मना नहीं करेंगी, हर चीज को नहीं, ये अपनी, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो ऑडियंस है वो उन चीजों को पसंद करते हैं, तो ये हर एक चीज बेचेंगी। पता नहीं वो कौन लोग हैं। और मैं इसका गरीबी अमीरी से कोई तुलना नहीं करती हूँ। मैंने अगेन एंड अगेन बोला है कि सस्ती चीजें लोगे। आप अगर 100 रुपए के कपड़े ले रहे हो ना, आप 2-4 दिन पहनोगे वो कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके कलर डल हो जाएंगे, फैब्रिक खराब हो जाएगी, उसमें वो क्या निकलता है, रोआ रोआ सारा कुछ निकल जाएगा। लेकिन वही आप अगर 500-700 के कपड़े लेते हो तो वो आप 2 साल धंगज के पहनोगे। तो आप बताओ कि सस्ता कौन है और महंगा कौन है। ये लोग जो बेचते हैं मेरे ख्याल से वो ज्यादा कॉस्टली होता है, बिकॉज कोई फायदा ही नहीं है वो लेने का। और 1-2 मैंने जगत भाभी का वीडियो देखा, थंबनेल देखा, जिसमें इनका कहना था कि अब हमको भी जाना होगा बहुत जल्दी ससुराल और हमको देना होगा मंजना का साथ। क्या आप साथ दीजिएगा भाई? अकेले वो फिर भी ठीक है, आप जाकर के ना उसको पागल कर देंगी। आप कितना किसी के लिए सपोर्टिव है ना, हमने देखा है। जब वो लड़की नहीं, औरत, लेडी आई मीन, आपके घर में आई हुई थी तब तो उसको आप 1 पैसे का तवज्जो ही नहीं दे रही थी और आप उसके लिए क्या ही कर देंगी। अच्छा, एक और वीडियो मैंने देखा था भाई इनका जगत भाभी सुनिए, ये जो आपका कैमरामैन है ना, इसको उठा के घर से बाहर फेंको, नहीं तो देखो वो थोड़ी सी ना आग तो छोड़ा हुआ है जगत भैया ने कि आपके कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें, ये जिस तरीके से ये छिछोरा देवर आपका कर रहा है ना, ये आपको बदनाम करवा देगा। एक वीडियो में मैंने देखा किचन में ये खाना बना रही थी तो वो छिछोरा देवर क्या कर रहा है, आप हंस क्यों रही है, बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप। तो जगत भाभी चिढ़ गई कि मैं हंस कहाँ रही हूँ, तुमको हर टाइम मैं हंसते रहती हूँ क्या? मतलब इन्होंने डांटा। यार मैं भी डांटू भाई, देवर है अपने जगह पे है, लेकिन इतनी छिछोरी पंथी करती है। एक और चीज लेकिन समझ में नहीं आता, ये वो बहुएं है ना जो अपने इन लॉज की 4 बार प्रणाम करती हैं। आप लोग बताइएगा, बिकॉज बहुत सारे यूपी बिहार के लोग हमें देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बुआ जी का लड़का, ये उनकी बुआ जी का लड़का है, मतलब ठीक है देवर ही है बट बुआ जी का लड़का है, क्या आप अपने देवर को तुम करके बोलते हो? ये उस लड़की को तुम करके बोलती हैं, आप नहीं बोलती हैं। इस चीज को नोटिस करना। कौन कौन सी ऐसी बहुएं हैं, आई मीन संस्कारी बहुएं बोले तो, जो अपने देवर और ननद को तुम करके बोलती है। बिकॉज मुझे जहां तक पता है हमारे यूपी बिहार में अगर 1 साल का भी देवर होगा उसको तुम करके नहीं बोला जाता। इवन जो आपकी बड़ी गुतनी का भी जो बेटा बेटी रहता है ना, उसको भी कोई तुम करके नहीं बोलता, उसको आप ही बोलना पड़ता है। भगना भगनी इन सब रिश्तों में ना रिस्पेक्ट देने वाला रिश्ता है। लेकिन जगत भाभी रिस्पेक्ट देने के नाम पे सिर्फ इतना ही जानती है कि बेवकूफों की तरफ बस पैर धुलो, उसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता है। और हाँ, वो जो एवोकाडो वाली जो वीडियो थी जिसमें जगत भाभी फ्रूट्स खरीदने गई थी अपने 4 छिछोरे देवरों के साथ, तो उसमें ये क्या बोल रही थी, इतना सारा फ्रूट्स है, हमको कोका मिल रहा है, देखिए ना आम भी मिलने लगा। उसके बाद उन्होंने एवोकाडो उठाया और पूछा कि ये क्या है भैया, तो सामने वाले ने बोला ये कैसा लगता है भैया, तो बहुत गंदा। इट मीन्स कि जगत भाभी ने कभी उसको टेस्ट ही नहीं किया है। फिर ये 2 कोकोनट वाटर ले रही थी, तो नारियल पानी, तो क्या बोलती हैं कि देखिए गाइस हम ये ले रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना कि हेल्थ डाउन हो गया है तो नारियल। जगत भाभी, हेल्थ सही करने के लिए नारियल पानी नहीं पिए जाते हैं, उससे आप हेल्दी हो ही गई है, आपको किसने बता दिया? नारियल पानी पीने से आपके स्किन फ्रेश दिखेंगे, आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे, आपको एनर्जी फील होगी। ये नहीं कि आप उससे मोटे हो जाओगे, नहीं। मोटे होने के लिए आप आम ले लेती, आप एवरीडे ना 1 kg आम का मैंगो शेक बना करके पियो। अब एक ही बार में मत पी जाना, नहीं तो वॉशरूम दौड़ते फिरोगे, मतलब 2-3 टाइम्स। यार पता है सबसे बेहतर है, किसी को अगर हेल्थ अपना करना है ना तो उसके लिए सबसे बेहतर है मैंगो शेक और बनाना शेक। उससे इतना जल्दी इंप्रूव होता है ना आपका हेल्थ। उसमें यह है कि ड्राई फ्रूट्स डालो यार खूब मस्त तरीके से, पूरा भर भर के, जिसको पचता है। बहुत लोगों को तो ड्राई फ्रूट्स हजम ही नहीं होते, लेकिन हाँ दुबले से अगर मोटा होना है तो मैंगो शेक और बनाना शेक सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो ये पता नहीं
यार इन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता है, मतलब कुछ भी बोलती हैं। आपने ऐसा कहीं सुना है कि हेल्थ बनाने के लिए कोई नारियल पानी पी रहा है? नारियल पानी से हेल्थ थोड़ी बनता है, इनको कुछ अता पता नहीं होता। एक और चीज, जगत भाभी का ना हमेशा का पैटर्न है कि जब इनको कुछ समझ में नहीं आता ना तो ये पता नहीं किसको टॉन्ट मारने लगती हैं। एक वीडियो में जिसमें ये वही मीशो के प्रोडक्ट्स दिखा रही थी, उसमें ये बोलती है ना कि काम तो करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना कि रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं, कौन करेगा, अपना काम अपने करना पड़ता है, नहीं तो रिश्ता बहुत खराब हो जाता। भाई ये आपके साथ होता है कि आप एक प्रमोशन नहीं करोगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है। जो एक्चुअल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनके पार्टनर को इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे भाई ठीक है, हम एवरीडे खाना बनाते हैं, टाइम से अपने हस्बैंड को खिलाते हैं, बहुत मन से प्यार से, कभी कभी नहीं मन करता कुछ करने का तो हम अपने पार्टनर को ये भी बोल देते हैं कि मन नहीं है खाना बनाने का, बाहर से ऑर्डर कर ले। अब ये नहीं कि रोज ऐसा हो रहा है, बट रेयरली कभी ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं मन करता, हस्बैंड को व्हाइट शर्ट पहनना है, नहीं प्रेस है, तो हम कंफर्टेबल होकर बोल देते हैं कि आज वो प्रेस नहीं है, आप कुछ और पहन लीजिए। तो ये सब नॉर्मल चीज है। ये आपके घर में होता है कि छोटी छोटी बातों से लड़ाइयां हो रही है, बिकॉज ऑलरेडी रिश्ते बहुत वीक हुए पड़े हैं, तो आप उन चीजों पे वर्कआउट करो। ऐसा नहीं है कि उन चीजों पे वर्क करो, वर्कआउट तो अलग सेंस में आप ले लेंगी, पता नहीं आप क्या करने लग जाएंगी। तो हाँ, तो ये आपके साथ होता है जगत भाभी, बिकॉज ऑलरेडी रिश्ते वीक है ना, तो छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट पड़ता है। और फिर एक जो ये अपने देवर वगैरह को मॉर्निंग में ये खिला रही थी पराठे, जो कि इन्होंने बाहर से मंगवाया था, तो इन्होंने माहौल तो पूरा बनाया कि वीडियो में ऐसा लगे कि जगत भाभी ने बनाया है। तो इन्होंने बोला कि सुबह सुबह उठ करके बनाए, फिर इनको लगा कि कैमरे में वो दिख गया है जो भी रैपर वगैरह जो था, तब इन्होंने फिर बोला कि नहीं इससे पता चल जाएगा। और पूरा सोचो, ये जो जितने छपरी देवर इनके थे वो भी पूरा हाँ में हाँ मिला रहे कि हाँ जगत भाभी ने बहुत अच्छा पराठा बनाया है, बहुत दिनों के बाद भाभी के हाथ का पराठा खाया, हे भगवान। और एक चीज, जगत भाभी जब बेडशीट लेने गई तो जस्ट बिकॉज कि ये लोग कभी ना कुछ अच्छी चीजें खरीदते नहीं है, इनके पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रमोशन की चीजें होती है। तो इनको पता ही नहीं है बेडशीट कौन कौन से साइज का आता है, कैसा कैसा आता है, क्योंकि ये तो प्रमोशन वाले 150 रुपए वाले यूज करते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, तो वहां पे इन्होंने किंग साइज का बेडशीट देखा तो इतना बड़ा बेडशीट है, इतना बड़ा बेडशीट है, बाप रे कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा है उससे अच्छा लग रहा है, मतलब कोई सेंस बनता है। और एक चीज मैं बताऊं, मेरे पास भी ना एक्चुअली 2 3 4 बेडशीट किंग साइज वाला आ गया है। और बेड ठीक है, नॉर्मल बेड है जो रहता है, डबल बेड ही है बट नॉर्मल है। एक किंग साइज बेड वो जो होता है ना, वो आप स्पेशल ऑर्डर करके जो बनवाते हो जिसपे आप 2-3 बच्चों को लेकर के सो सको, वो उस बेड के लिए वो बेडशीट होती है। तो मैं जब अपने इस वाले बेड पे जब वो वाला बेडशीट डालती हूँ ना, आप लोग देखते होंगे व्हाइट कलर का, मेरे पास एक्चुअली 2-3 है, तो वो ना बिछाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब इधर से चाहतो उधर से चाहतो और चारों तरफ बराबर दिख रहा है ना, वो एक टफ टास्क हो जाता है। तो इसलिए बेडशीट उसी साइज का लेना चाहिए जिस साइज का आपका बेड हो। और मुझे नहीं लगता अच्छा जगत भाभी किसी और के लिए खरीद रही थी, तो मतलब ये ना पता है, ये किंग साइज का बेडशीट देख करके भी पागल हो गई। और इनका हर बात में ये बहुत सुंदर है, हे भगवान पता नहीं कौन सी बुद्धि इन लोगों। चलो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।